हुजूर मेरी तो सारी बहारे से है। मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी और से आकार हूँ आका बड़ी निदामत है सयाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शाहीन न्यूज़। मैं हूं खुरम बुखारी। नाजरीन ग्रामी, राजा बाजार सिटी, बाग सरदारा, लालकुर्ती और कालगढ़, टेंच बाटा, मुख्तलिफ शहरों की मैंने आपको सैर कराई। जैसे मैंने आपको विजिट कराया था लालकुर्ती में आता है गोसिया। यहाँ पर जिन लोगों ने ये काम किया, मेहनत की, उन लोगों के लिए इनामात की तकरीब है कि हौसला अफजाई की जाएगी ताकि दोबारा आने वाले जो रबीउल अव्वल हो उनमें इनका हौसला और भी बड़ा हो, इनकी काविश करने की जो ख्वाहिश है और भी बड़ी हो। मतलब ये बहुत एक अच्छा सिलसिला है। इस मैसेज को, इस पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए ये प्रोग्राम मैंने रिकॉर्ड किया। हम काम करते हैं तो उस वक्त हमारे लिए हर लोग ख़ास होते हैं, लेकिन जिस वक्त काम ख़त्म हो जाता है, सब अपने अपने दुनियावी कामों में खो जाते हैं, फिर काम करने वाली की अहमियत को नज़रअंदाज भी कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है और इसी हवाले से यहाँ की जो मुख्तलिफ इंतज़ामिया के सरबराह हैं उनसे मैं आपकी बात करवाऊँगा। मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जश्न मिलादुन्नबी के अहाता गौसिया में जितनी भी डेकोरेशन की गई है, जिन बच्चों की काविशों का नतीजा है, आज उनको इनामात दिए जाएंगे। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा फ़ान इलियास साहब से कि तशरीफ़ लाएं और ख़तीब मरकज़ी जामिया मस्जिद मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब रज़वी साहब को अपने दस्ते मुबारक से इनाम मोहब्बतों के फूलों के साथ सजाए हुए सिलसिले में सबसे पहले गुजारिश करूँगा इरफान साहब से कि हज़रत आला मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब रज़वी साहब को इजाज़त करें। गुजारिश करूँगा मोहम्मद बिन हारून से, हुसैन बिन हारून, हसनैन इब्राहीम, रहम अली, अरहम अली, अहमद इब्राहीम, नजी अल्लाह, अबू तुराब। अगली कैटेगरी हमारी हमजा इब्राहीम, मोहम्मद मूसा, अब्दुल रहमान, तलहा मुदस्सर, अनस मुदस्सर, ताहा इरफान। अब जो कैटेगरी है इनकी ज़ेर क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह सारा सजावट की गई। मोहम्मद आतिफ एजाज, हारून खान, इमरान उमर, इरफान अलियास, रजवान अलियास, नौमान अलियास, अली रिजवान, ज़ैफ़ा रिजवान,
माशाल्लाह की बहुत काविशें हैं साउंड सिस्टम के सिलसिले में, लाइटिंग के और सिलसिले में उसे अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिर में नाची मुदस्सर निसा। यह फातिमा मुदस्सिर निसार निदा जवाद भाई मत है सयाह माशाल्लाह जी। मिलाद के सिलसिले में इस चैनल की बहुत काविशें हैं निदा यूट्यूब पर, फेसबुक पर। बड़ी मोहब्बत व अक़ीदत के साथ आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी के अंदर ये जश्न चरागा का एहतमाम करते हैं। दुआ है अल्लाह तबारक व ताला इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। इस तरह हम ज़ाहिरी तौर पर ये बच्चे बड़ी मोहब्बत व अक़ीदत के साथ आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी के अंदर ये इजहार करते हैं, जश्न चरागा करते हैं। दुआ है कि इसी तरह दिली तौर पर भी जो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें रास्ता बताया है और जो दीन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए हैं, दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारी इन मेहनतों को, इन काविशों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अहलियान लालकुर्ती जो है बेहम्दे ताला हर साल यकम रबीउल अव्वल से लेकर जो है 12 रबीउल अव्वल तक बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत के साथ बाज़ारों को सजाया जाता है, मसाजिद को सजाया जाता है और बिलखुसूस जिस जगह पे जिस अहाते के अंदर हम मौजूद हैं, हाता गौसिया के अंदर, ये जितनी भी टीम है, मैं तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक जो हर साल बड़ी मोहब्बत व अक़ीदत के साथ ये जो है एहतमाम करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला इन पर, इनके घर वालों पर, इनके अहल व अयाल पर अपना ख़ुसूसी रहम व करम नाज़िल फ़रमाए। और मैं आखिर में शुक्रिया अदा करूँगा शाहीन चैनल वाले, अल्लाह तबारक व ताला इन्हें भी दीन और दुनिया की बरकतें अता फ़रमाए। जिस तरह के मुदस्सिर भाई बता रहे थे कि मिलाद के हवाले से ये बड़ी जो है वो मेहनत भी करते हैं और जितने भी बाज़ार सजाए जाते हैं उनको जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे चलाते हैं। दुआ है अल्लाह तबारक व ताला इन्हें भी बरकतें अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हम सब हाज़रीन का यहाँ मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ये अहले मोहल्ला में से जितने भी इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अरफ़ा वाला मकाम अता फरमा। हुज़ूर की आमद का वास्ता उनके गुनाहों को माफ़ फरमा के जन्नतुल फिरदौस में अरफ़ा वाला मकाम अता फरमा की तौफ़ीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमाइन। जो एहतमाम आज मिलाद शरीफ का हुआ, ईद मिलादुन नबी के हवाले से चिरागा का हुआ, इनामात का प्रोग्राम हुआ जो कि इंतज़ामिया के वर्कर्स को दिया गया जिन्होंने मेहनत की। तो इसी इंतज़ामिया के सरबराह मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक जी ठीक ठाक। आप अपना पहले पूरा नाम बताइएगा। इरफान इलियास नाम है मेरा, मैं इस पूरी बज़म का सदर हूँ और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसको सजाते हैं। पहले भी इंटरव्यू में ये बात हुई, अल्लाह पाक की मेहरबानी से आज हमारा इख्तितामी प्रोग्राम हुआ। उसमें बच्चों को इनामात वगैरह भी हमने दिए हैं, उनकी हौसला अफ़ज़ाई की है और अब हमारा ये प्रोग्राम क्लोज़ होने की सूरत में आ गया है। इंशाअल्लाह कल हम इसको क्लोज़ करेंगे और उसके बाद अगले साल का इंतज़ार करेंगे, दोबारा इसको नए सिरे से, नए तरीके से, नए डिज़ाइन के साथ आपको फिर दोबारा हम इसको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बताएंगे, ये जो आपने आज इनामात की तकरीब रखी है अपने, ये इनामात आपके किसी बाहर के लोगों के लिए नहीं थे, आपकी ख़ास तंजीम के लोगों के लिए थे? ये आपका मतलब आपने इनामात ज़ाहिर है जिस दिन मिलाद था उस दिन भी दिए, लोगों को दिए होंगे, अपने बच्चों को भी दिए होंगे। आज की ख़ास तकरीब रखने का आपका मकसद क्या था? आज की इस ख़ास तकरीब का मकसद ये था कि बच्चों की जो हौसला अफ़ज़ाई है ना, वो बड़ी ज़रूरी है। आज हमने बच्चों को हौसला अफ़ज़ाई दी है। एक छोटे से इनाम से होता कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी हौसला अफ़ज़ाई, दिल बड़ा होना, ये बड़ी बात होती है। क्योंकि हम भी जब छोटे थे तो हमें भी घर बड़े लोग हमें देते थे तो हम बड़ा खुश होते थे घर जाके दिखा के, यार देखो जी हमें इनाम मिला है। इनाम अगर देखें और काम देखें तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। काम की बहुत रातें लगी, बहुत टाइम हमारा ज़ाया हुआ, बहुत हमने मेहनत करी, लेकिन उसकी जगह 100-200-400 रुपये का इनाम, लेकिन हमारे लिए हौसला, हमारी एप्रिशिएटिंग, वो हमारे लिए बड़ी काबिल एतमाद होती थी कि यार हमारे बड़ों ने हमें याद रखा। आज हम वही काम हम बच्चों के लिए रिपीट किया हमने कि यार इनको भी वही सोच होगी कि जिस तरह हम लोग सोचते थे, आज इनकी भी सोच वही होगी। इसलिए हमने इनामात का वो सिलसिला रखा
और काम ख़त्म होने से पहले हमने बच्चों की भी हौसला अफजाई कर दी ताकि वो मज़ीद इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, आज हमने ये काम किया, कल वो भी इंशाल्लाह वो यही काम करेंगे। हाँ जी, ये बड़ा ज़रूरी, बड़ा अहम सवाल है कि आपके तवस्सुस से, इस शाहीन चैनल की तवस्सुस से मैं पैगाम देना चाहूँगा कि आज हमने ये काम किया है हमारी लालकुर्थी इलाके में, और जहाँ तक भी हमारा पैगाम जा रहा है वो सब इसको शऊर मिले, इस तरह के वो भी इवेंट्स रखें, इस तरह के प्रोग्राम रखें और शाहीन वालों को सब्सक्राइब करें ताकि उनके वो आप लोग तक पहुँचें और आपका भी पैगाम और आपका काम, आपकी वर्किंग आपको आगे तक पहुँचाए। और मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह हमने ये काम किया है, पूरे इलाके में बड़ा नाम हुआ है, इसी तरह हर बंदा अपनी अपनी तरफ से कोशिश करे तो इंशाल्लाह ये परवान चढ़ेगा, हमारे नबी पाक का नाम भी और हमारा भी नाम भी और हमारे इलाके का नाम भी। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपना पूरा नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद अली रिजवान। मोहम्मद अली रिजवान साहब, ये काम आपने किया, लाइटिंग वाइटिंग का इंतज़ाम जो किया, मेहनत की सब ने मिलजुल कर, ये बताइए कि ये उसके बाद जो आज की तकरीब आपने इनामात की रखी खुसूसन अपने वर्कर्स के लिए, इसका क्या, आज की तकरीब का क्या मतलब था? आज की तकरीब का बेसिक मकसद ये था कि देखें हमें शऊर है, हम तो बड़े हैं ना, अगर हमें तो समझ आती है कि हम किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हमारे साथ जैसे कि आपने देखा है कि आपने हमने छोटे-छोटे बच्चों को ट्रॉफ़ियाँ दी हैं, तो वो उस छोटे बच्चे ने भी काम किया है। उसने काम ऐज़ खुशी से किया है। अगर हम उसको हौसला अफ़ज़ाई नहीं करेंगे या उसके साथ हम चलेंगे नहीं, तो उसको आगे के अगले साल या उससे अगले साल वो तो नहीं आएगा ना। वो कहेगा जी हम नहीं आते, हमें क्या फ़ायदा या हमें, क्योंकि उसको शऊर नहीं है अभी। अगर हम नहीं उसको सपोर्ट करेंगे तो कौन करेगा सपोर्ट? तो इस हमारी बज़म का ये सारा मकसद ही यही था कि हम उनको हौसला अफ़ज़ाई करें ताकि आने वाले वक़्त में वो भी हमारे से ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के अपने जो है अपने आका का मिलाद मनाएँ, अपने आका के लिए यहाँ पर बढ़ चढ़ के घर को सजाएँ, गलियों को सजाएँ। और ये मेरे वर्करों का नहीं, मतलब हमारे मोहल्ले के वर्करों का नहीं, मैं पूरी दुनिया के जितने मुसलमान मेरे बहन भाई, माएँ-बहनें जितनी भी हमें सुन रही हैं, हम मैं उन सबको पैगाम देता हूँ कि भई आप भी करें, आपके भी आका, हमारे भी आका, वो रहमत लिल आलमीन है। आप सब उनके साथ मिल के आप उनका जश्न मनाया करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर अपना पूरा नाम बताइएगा। मोहम्मद अज़ीम कादरी अतारी। माने कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन तशरीफ़ लाए, तो हम उस दिन को हम लोग खुशी मनाते हैं और मनानी भी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हम कलमा पढ़ते हैं अल्लाह के नाम के साथ, मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ जो मोहम्मद लिखा हुआ है, वो दुनिया में तशरीफ़ लाए तो तमाम तरफ जो कुफ़र ही कुफ़र पहले फैला हुआ था, आज के उनके आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में आज इस्लाम का बोलबाला है। तो हम इसलिए खुशी मनाते हैं कि आज दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो ईरानियत और बेशुमार क्या-क्या उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, सब उसके अल्लाह ताला ने वो उनके सबब से मतलब सब कुछ ख़त्म हुआ और फिर आज अल्लाह ताला का शुक्र है पूरी दुनिया में इस्लाम फैला आज। जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, उनके भी ये दिलों में ये बात जाती है कि उनका अगर अप्रिशिएट किया गया तो और भी बच्चे कल को सामने नुमायाँ होंगे, ताकि उनको भी इनामात दिए जाएँगे और इसलिए अप्रिशिएट होंगे वो लोग। तो लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में खर्च कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मिलाद करा सकते हैं, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने खुद फरमा दिया वरफ़अना अल्लाह का ज़िक्र, ए नबी हमने तेरा ज़िक्र बुलंद कर दिया, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि ए महबूब हर आने वाली घड़ी पहले से तुम्हारे लिए बेहतर होगी। अल्लाह ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इल्लल्लाहु। आमना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार, आमना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदरो दीवार नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लल्लाहु। 12 रबीउल अव्वल को वो आए हैं मेरे हुजूर,
बारह रबीउल अव्वल को वो आए मेरे हुजूर। माहे नबुवत मेरे रिसालत, माहे नबुवत मेरे रिसालत, साहिब खल्के अज़ीज़ नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उस्मान रज़ा रिजवी। उस्मान रज़ा रिजवी साहब, मिलाद का महीना चल रहा है, रबीउल अव्वल का महीना है। आप हमारे साथियों को, हमारे व्यूवर्स को सीरतुल नबी के हवाले से क्या कहना चाहिए? कि ये हजूर ने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी है, ठीक है, सहाबा कराम ने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी है। क्योंकि हजूर ने जिस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी है, हालांकि लोग पत्थर भी मार जाते थे, लेकिन उन्होंने एक दफ़ा भी उफ तक भी नहीं की, बल्कि उन्होंने जाके उनको माफ़ कर दिया। तो हम यही सीरत नबी की यही हमें पैगाम दिया गया कि आप नाप तोल में कमी ना करें, ठीक है, अखलाक से लोगों से पेश आएँ। क्योंकि हमें हजूर की ज़िंदगी जो है ना, वो हमारे लिए एक नमूना है, मिसाल है, जिसको हमने अपनाना है। उसको अपनाने के लिए हमें अपने अंदर तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी, ठीक है। पहले अपने बच्चों अपने अब घर से स्टार्ट करें, ठीक है, उनके क्या पैगामात थे, उनकी क्या हदीस थी, उसके मुताबिक हमें अमल करना चाहिए, ठीक है। और हम कोशिश करें कि बापर्दा ख़वातीन बाज़ार में निकलें, ठीक है, पर्दा लाजमी होना चाहिए, ठीक है। आती भी हैं तो कम से कम पर्दा करके आएँ, ठीक है। हजूर के यही तालीमात थी कि ये नहीं कि आप बग़ैर पर्दे के आप हजूर की विलादत मना रहे हैं, तो ये एक बड़ा नुकसान हमारे लिए है। बाकी ये नाप तोल में फिर आजकल जो हालात चल रहे हैं आप देख रहे हैं, हर बंदा करप्शन के उसमें ज़ोर पे है। तो मेरे नबी की ये तालीमात नहीं थी, ठीक है। दीन को हम जो है ना, हमारा जब तक हमारा दीन तख्त पे नहीं आएगा, मेरे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो लॉ है वो गैर मुस्लिम कंट्रीज़ में है, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ हम बरतानिया का ब्रिटिश लॉ अभी तक चला रहे हैं अदालतों में, जिसकी वजह से हम जो है ना पिसते ही चले जा रहे हैं और हमेशा पिसते ही चले जाएंगे जब तक मेरे नबी का दीन तख्त पे नहीं आए। मैं तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि ख़त्म नबूवत का भी पिछले दिनों आपको पता है मामलात हुए, जितने मामलात हुए, जो केस चले, मुबारक सानी केस, तो इसमें हम यही बताना चाहेंगे कि आप जितना ख़त्म नबूवत के बारे में उलमा कराम से हम तो ये अपील करते हैं कि आप उलमा कराम को ये बताएँ कि ख़त्म नबूवत के बारे में आज की नस्ल को बताएँ कि ये ख़त्म नबूवत के पीछे हमारी कितनी कुर्बानियाँ हैं और ये ख़त्म नबूवत का मामला कहाँ से चला और कहाँ से ख़त्म हुआ। अल्लामा अब्दुल सत्तार ख़ान न्याज़ी साहब से लेके कितने हमारे काबरीन ने इसके पीछे जाने दी। आज की नस्लों को पता होना चाहिए कादियानी फितना जो है कि बहुत सार उठा रहा है, अब वो यकीनन हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आप दिन ब दिन देख रहे हैं कि गुस्ताखियाँ हो रही हैं, ठीक है। फिर मरवाए अदालत कत्ल होते हैं, तो फिर यही वजह है कि जब काजी फ़ैसला नहीं करते तो उनको छोड़ा जाता है, तो फिर ये हालात तो ख़राब होते हैं। तो हम लोगों को यही कोशिश करेंगे कि जितना भी आप महफ़िलें कराएँ उसमें कम से कम ख़त्म नबूवत का एक लाज़मी जो है ना आप उनको बताएँ कि जी ख़त्म नबूवत क्या चीज़ है और ये कादियानी फितना जो है वो क्या चीज़ है। तो जितना हम अपने बच्चों को, आने वाली नस्ल को इनसे सेफ़ कर सकते हैं, हमारी कोशिश है कि उनको सेव करें, क्योंकि ये अब हमारे बच्चों तक पहुंच गए हैं और अपनी कुरान पाक की तशहीर भी करना शुरू कर दी है इन्होंने। तो हम चाहते हैं कि तमाम लोग जितने भी उलमा कराम हैं उनसे हम अपील करते हैं कि इस ख़त्म नबूवत के मामले बहुत हसास मामला है और ये हम नहीं, हमारी औरतों बच्चों सबको बताया जाए। नौजवान नस्ल क्योंकि बहुत जल्दी इस फितने की तरफ गालिब हो मतलब जा रही है, तो कोशिश ये करें कि इस महफ़िल मिलाद के सदक़े हो या जो आप महफ़िल कराएँ उसमें ख़त्म नबूवत का चैप्टर लाज़मी जो है ना आप लोगों को बताएँ। कोई नहीं या मुस्तफ़ा, या मुस्तफ़ा खैरुल वरा, तेरे जिया कोई नहीं, किनू कवा तेरे जया, तेरे जया कोई नहीं या मुस्तफ़ा। गोदी चिले के सरकार नू सोने मिठल मन ठार नू आखे हली मां सादिया,
तेरे जया कोई नहीं या मुस्तफा ते अक्सा दे विच आका मेरे पढ़ के नमाज पीछे तेरे नबियां ने भी ए हो के आ तेरे जया कोई नहीं या मुस्तफा खैरुल वरा